हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू बेल। अगर आप कैशी से लोन लेना चाहते हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं, या कैशी को समझना थोड़ा सा टिपिकल है और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए और आप डेफिनेटली डिसाइड भी कर पाएंगे कि आपको कैशी से लोन लेना चाहिए या नहीं, और कैशी को भी समझ जाएंगे कि ये लोन किस तरीके से देता है। और ये जो ऐप है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिबिल स्कोर खराब है या अच्छा। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपका एक स्कोर जनरेट होता है, उसके बेसिस पे आपको कैशी लोन देता है। जिनका भी सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है वो सब कैशी से लोन ले सकते हैं, कैशी से लोन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कैशी पे क्रेडिट स्कोर देख के आपको लोन नहीं दिया जाता है, बल्कि ये आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपका स्कोर जनरेट करेंगे और आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में एक एक करके मैं सारी डिटेल्स कवर करते हुए चलूँगी, क्योंकि कैशी थोड़ा सा टिपिकल है तो हम एक ही बारी में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। जब कैशी 90 समझेंगे तो सारी ही डिटेल्स मैं एक ही बारी में उसकी कवर कर दूंगी कि कैशी 90 में आपको कहाँ से कहाँ तक लोन मिलता है, आपका टेन्योर क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है, आपकी सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, क्या प्रोसेसिंग फ़ी रहती है, EMI ओवरड्यू चार्जेस इसमें क्या रहते हैं, ये सारी डिटेल्स एक ही बारी में कवर कर लेंगे। ऐसे करके हम कैशी 90, कैशी 180, कैशी 270, कैशी 360 और कैशी 540 कवर करेंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और करते हैं कैशी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। कैशी हमें मिनिमम लोन प्रोवाइड करता है 1000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और इसका मिनिमम टेन्योर 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 1.5 ईयर यानी कि 540 डेज तक रहता है। तो इन्होंने टेन्योर के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड की है। कैशी 90 का मतलब क्या है? कैशी 90 यानी आपने कैशी से लोन 3 मंथ के लिए लिया है। कैशी 180 का मतलब क्या है? कैशी 180 का मतलब आपने 6 मंथ के लिए लोन लिया है। कैशी 270 का मतलब आपने 9 मंथ के लिए लोन लिया है। कैशी 360 यानी आपने कैशी से 1 ईयर के लिए लोन लिया है, और कैशी 540 यानी आपने 1.5 ईयर यानी 1 साल और 6 महीने के लिए आपने यहाँ से लोन लिया है। ये जो टेन्योर है, टेन्योर के हिसाब से इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है और आपका लोन अमाउंट भी उसी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। वीडियो में बनी रहिए, धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम कैशी 90 को समझते हैं। कैशी 90 यानी आपने लोन लिया है 3 मंथ्स के लिए कैशी से, तो कैशी 90 में आप मिनिमम 1000 तक का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 1,10,000 तक का लोन ले सकते हैं। मिनिमम से मैक्सिमम हमने अमाउंट देख लिया। टेन्योर में पहले ही बता चुकी हूँ 3 मंथ का रहता है। अगर कैशी से आपको लोन लेना है तो आपकी मिनिमम इनकम 12,000 होनी चाहिए, जिसपे आपका इंटरेस्ट रेट 2.50 पर मंथ के हिसाब से लगाया जाता है, और EMI ओवरड्यू चार्जेस आपकी पर EMI 3.7% का चार्ज ये आपसे करते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी सारी EMI टाइम पे करिए। अब इसकी प्रोसेसिंग फ़ी देख लेते हैं। अगर आप कैशी 90 से 5,999 तक का लोन लेते हैं तो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी 85 रुपीज़ चार्ज की जाती है। अगर आपका लोन अमाउंट 6,000 से लेकर 33,333 है तो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी के 500 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं, और अगर आपका लोन अमाउंट इससे भी ज़्यादा है तो आपसे 1.50% का चार्ज लगता है, आपने जो भी अमाउंट एज ए लोन लिया है। अब कैशी 180 के बारे में डिस्कस करते हैं। कैशी 180 यानी कि आप यहाँ से लोन 6 मंथ के लिए ले रहे हैं, जिसमें ये आपको अमाउंट ऑफर करते हैं मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 2,10,000 तक का, जिसके लिए आपकी मिनिमम सैलरी 22,000 या फिर आपका मिनिमम पे आउट 22,000 होना चाहिए, जिसमें आपसे इंटरेस्ट रेट 2.40 चार्ज किया जाता है और EMI ओवरड्यू चार्जेस 3.98% रहते हैं। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी ₹1200 रहती है या फिर 2%, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो आपसे चार्ज किया जाता है। अब कैशी 270 के बारे में देख लेते हैं। कैशी 270 में ये आपको लोन ऑफर करते हैं मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 2,58,000 तक का, जिसका टेन्योर 9 मंथ का रहता है, और आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए या आपका मिनिमम पे आउट 25,000 होना चाहिए अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो। आपसे इंटरेस्ट रेट 2.25% चार्ज किया जाता है और EMI ओवरड्यू चार्जेस 3.86% रहते हैं। इसमें भी प्रोसेसिंग फ़ी 1200 या 2%, जो भी ज़्यादा होगी वो ही आपसे चार्ज की जाएगी। अब कैशी 360 देख लेते हैं, यानी आपने यहाँ से लोन 1 ईयर के लिए अगर लिया है तो ये आपको अमाउंट ऑफर करते हैं मिनिमम 75,000 और मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन, जिसका टेन्योर तो 1 ईयर रहता है, जिसके लिए आपकी मिनिमम सैलरी 40,000 होनी चाहिए, जिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है 2.25% का, और EMI ओवरड्यू चार्जेस 3.88% चार्ज किए जाते हैं आपसे, और प्रोसेसिंग फ़ी 1200 या 2%, जो भी ज़्यादा होगी वो आपसे चार्ज की जाएगी।
अब कैशी 540 को समझ लेते हैं। यानी आपने यहाँ से लोन 1.5 ईयर यानी कि 1 ईयर और 6 मंथ के लिए आपने यहाँ से लोन लिया है। तो ये आपको अमाउंट ऑफर करते हैं मिनिमम 1,25,000 और मैक्सिमम अमाउंट ऑफर किया जाता है 4 लाख तक का, जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी या मिनिमम पे आउट 50,000 होना चाहिए, जिसमें आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है 2.25% का और EMI ओवरड्यू चार्जेस 3.85% रहते हैं और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम 1,000 या फिर 3%, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो टेन्योर के हिसाब से जितने भी कैटेगरी डिवाइडेड थी वो सब हम समझ चुके हैं। अगर आपको कैशी से लोन लेना है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं? आपके सभी KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपसे लास्ट 3 मंथ का या लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप मांगा जा सकता है और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपसे आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जाता है और कुछ केसेस में ये आपसे 2 इयर्स की बैलेंस शीट जो भी प्रॉफिट में या लॉस में रही हो वो आपसे मांग सकते हैं। अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो और आपकी एज मिनिमम 23 इयर्स और मैक्सिमम 58 इयर्स होनी चाहिए। अगर आपको कैशी से कम लोन भी लेना है तो आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम सैलरी 50,000 तक होनी चाहिए, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। और आपका लिंक्डइन, गूगल प्लस या फिर फेसबुक, इन तीनों में से किसी एक पे अकाउंट होना ज़रूरी है। इन्हीं सब से आपका SLQ तैयार होता है, इसीलिए आपका इन तीनों में से एक पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा SLQ के बारे में समझ लेते हैं। SLQ यानी कि सोशल लोन क्वोशेंट। जैसे हमारा सिविल स्कोर होता है वैसे ही SLQ एक AI बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे ही आप अपनी कैशी पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपका SLQ जनरेट हो जाएगा। अगर आपका SLQ अच्छा होगा तो आपको इजीली कैशी से लोन मिल सकता है। अगर इन केस आपका SLQ कम आता है और आपको लोन नहीं मिलता है तो आप 3 मंथ के बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या ये ऐप हमारे लिए सेफ़ और सिक्योर है या नहीं। कैशी पे आपका डेटा एकदम सिक्योर रहता है। डेटा आपका थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाता। आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहता है और आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं और आपके डेटा का मिसयूज़ नहीं होता है, जो कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है। सारे ही पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आई होप मैं आपको सही से समझा पाई। सारी ही इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो सारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक